Hello, good morning. I am Mamta. Welcome to my channel Mamatwa Academy. In previous video, we had learned different types of noun, common noun, proper noun, collective noun and abstract noun. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देख रखी है वो वीडियो तो प्लीज़ आई कार्ड में क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज टुडे वी विल स्टडी अबाउट मटीरियल नाउन। आज हम टाइप्स ऑफ नाउन में मटीरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा को समझेंगे। Names of material or substances used as ingredients for making things. Names of material. Material उन पदार्थों और तत्वों को सामग्री के रूप में प्रयोग करके हम एक नई चीज़ों को बनाते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। These are found in नेचुरल फॉर्म। जो मटेरियल नाउन होता है वो हमको नेचुरल फॉर्म में मिलता है, वो हम अपने हाथ से बना नहीं सकते हैं, वो हमको नेचुरल वे में मिलता है। इन पदार्थों का यूज करके हम और पदार्थ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये हमको नेचुरल वे में पदार्थवाचक संज्ञा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, तरल, ठोस और गैसीय। पानी को हम घर में तो नहीं बना सकते हैं, नेचुरल वे में प्राप्त होता है। गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर अ नेचुरल मिल्क फ्रॉम बफेलो, गोट एंड काउ। हमको मिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? गोट से प्राप्त, बकरी से प्राप्त होता है, भैंस से प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है। नेचुरल वे में हमको मिल्क एनिमल से प्राप्त होता है। और मिल्क से हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं, जैसे पनीर, मट्ठा, दही, घी बना सकते हैं, लेकिन मिल्क को हम अपने आप नहीं बना सकते हैं, इसलिए यह एक मटेरियल नाउन है। वाटर को हम घर में बना सकते हैं, ये नेचुरल वे में प्राप्त होता है। कोयला भी हमको नेचुरल खदानों में मिलता है। आयरन भी हमको नेचुरल वे में मिलता है, इसलिए सब ये मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। पॉइंट टू में कुछ इनमें याद करने वाली चीज़ें हैं मटेरियल नाउन में, जैसे फॉर एग्जांपल कैन नॉट काउंट 1 2 3। हम इनको अनकाउंटेबल के रूप में प्राप्त होता है, हम इनको काउंट नहीं कर सकते। 1 2 1 वाटर नहीं कहते हैं ना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी नहीं कह सकते हैं। मिल्क को हम एक दूध, दो दूध, तीन दूध, मिल्क गिना नहीं जा सकता है। वाटर को गिना नहीं जा सकता है। कोल को हम गिन नहीं सकते हैं, आयरन को हम गिन नहीं सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, इनका हमेशा एक वचन रूप होता है। ये दीज आर नॉट इन प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म में बहुवचन रूप में इनका प्रयोग नहीं किया जाता, एस और ई एस नहीं लगता है। जैसे ग्लास है, ग्लास को ग्लासेज में, अगर ग्लास शीशा है इसको ग्लासेज में लिख दिया तो इसका अर्थ अलग हो जाएगा। डू नॉट यूज आर्टिकल। आर्टिकल का यूज भी इनमें नहीं होता है, जैसे अ आयरन, अ गोल्ड, अ वाटर। ये इन चीज जैसे ए एंड द आर्टिकल कितने होते हैं? आर्टिकल 3 होते हैं, ए एंड द। इनका यूज भी इसमें नहीं किया जाता है। सम एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं, जैसे हम वुड कहेंगे, वुड लकड़ी होता है, नेचुरल वे में मिलती है हमको। अगर इसमें हम एस लगा दें, वुड्स लगा दें, इसको हम प्लूरल बना दें तो ये वुड्स मीन फॉरेस्ट, इसका आंसर फॉरेस्ट आ जाएगा। इसलिए यह एक मटेरियल नाउन, ये एक वचन का रूप है इसका, वुड इज मटेरियल नाउन। वाटर में हम एस लगा दें तो ये महासागर हो जाएगा, ओशियन, महासागर का रूप ले लेगा। इसीलिए प्लूरल फॉर्म में हम मटेरियल नाउन को नहीं लिख सकते। सिंगुलर वे, सिंगुलर एक वचन के रूप में इनका यूज किया जाता है, इसमें एस या ई एस नहीं लगता है। आज हमने द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा। पदार्थवाचक संज्ञा वो होती है इन मटेरियल और सब इनका यूज करके हम कुछ और सब्सटेंस और तत्व तो बना सकते हैं, इनको सामग्री के रूप में मिला के हम दूसरी चीज़ें तो बना सकते हैं, बट इनको हम घर में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दीज आर फाउंड इन नेचुरल वेज। नेचुरल वे में ये प्राकृतिक रूप में हमको प्राप्त होती है, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे मिल्क, वाटर, कोल, आयरन।
और रिमेंबर करने वाली चीज़ें कैन नॉट काउंट, कभी काउंट नहीं की, अनकाउंटेबल होती है। यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, एक वचन रूप में इनको यूज़ किया जाता है। और आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं किया जाता है। अगर सेंटेंस एक वचन के बाद बहुवचन में आ जाता है मटेरियल नाउन में, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।